झारखंड कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी। यहां के बहुत सारे नेता वहां के चुनाव प्रबंधन में लगेंगे। देखिए रिपोर्ट। राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो झारखंड के राजनीतिक दल भी उसमें दिलचस्पी और अपनी भूमिका निभाते हैं। झारखंड बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार प्रबंधन में लग गए हैं। तारीखों के ऐलान के बाद बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर तैनात हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस भी भला पीछे कहां रहने वाली है। वो भी उत्साहित है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता और सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभियान प्रबंधन का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस बात को लेकर के पूरी तरह संजीदा है कि बंगाल का चुनाव हम अपार बहुमत से जीते। तो चूंकि झारखंड पड़ोस का राज्य है और हमारे जो विधायक दल के नेता हैं, सह मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब को वहाँ सीनियर ऑब्जर्वर कैंपेन कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी का बनाया गया। झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत सारे बांग्ला भाषाभाषी लोग रहते हैं। उन पर बंगाल के चुनाव का प्रभाव भी देखा जाता है। इसलिए झारखंड कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि वहां भी आला कमान जैसा दायित्व देगा निभाया जाएगा। बीजेपी नेताओं की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। लोग चाहते भी हैं, नेतृत्व से मांग करेंगे। जैसा अभी आलमगीर आलम जी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का वहां मेंबर बनाया गया है, तो ये सब चीजों की बारीकियों से हम लोग ध्यान में रख के अगर पार्टी ने मौका दिया तो जरूर बंगाल के चुनाव में फतह हासिल करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा। झारखंड बीजेपी के कई नेताओं को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कई बार सीमावर्ती जिलों में जाकर जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जल्द ही पश्चिम बंगाल जाकर चुनाव अभियान प्रबंधन की तैयारी में अपना योगदान देंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट।